नेक्स्ट हेडिंग डालें कट वर्टेक्स, कट वर्टेक्स। पेन दियो। सेम कट एज की डेफिनेशन रहेगी। कट वर्टेक्स इसमें लिखेंगे आप कट वर्टेक्स में इन ए ग्राफ जी any vertex small v in a graph capital G, any vertex small v is called cut vertex, is called cut vertex if ng minus v greater than ng। इसका मतलब है कि अगर किसी भी ग्राफ जी में से, देखिए इसका मतलब है कि किसी भी ग्राफ जी में से किसी वर्टेक्स v को रिमूव कर दिया जाए तो जो नंबर ऑफ ग्राफ होंगे वो क्या है, अधिक हो जाएं पहले जो ग्राफ थे उनसे। जैसे कि आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से इस ग्राफ में V5 वर्टेक्स को रिमूव कर दें, या आप इस ग्राफ की बात करें या कोई और भी ग्राफ सेलेक्ट कर लें, आप देखेंगे इसमें V1, V2, V3, V4, V5। अगर आप इसमें से V3 वर्टेक्स को रिमूव करें, ग्राफ जी में से हम रिमूव करें V3 वर्टेक्स को, V4 को भी रिमूव कर सकते हो आप। जैसे ही इस V3 वर्टेक्स को रिमूव करोगे तो ये एज और ये वाली एज और ये एज, तीनों एज कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जो एज है ना, कोई भी एज है वो वर्टेक्स से ही ज्वाइन होती है। अगर वर्टेक्स ही रिमूव कर दोगे तो एज भी रिमूव हो जाएंगी उसकी। तो आप समझेंगे यहाँ एक तो ये V1 V2 वर्टेक्स बचेगा, V3 रिमूव हो गया तो ये जो एज है वो भी चली जाएगी, और ये बचेगा V4 V5। ओके, तो ये ग्राफ अगर G1 कह दें और ये G2 कह दें, यानी नंबर ऑफ ग्राफ्स क्या है, ये 2 हो गए ना, दो ग्राफों में डिवाइड हो गया ना। एक वर्टेक्स को हटाने पर यहाँ ग्राफ क्या हो गए, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में, यानी अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस ऐसी कंडीशन में जो V3 वर्टेक्स है ना, यह कट वर्टेक्स होगा। तो आप लिख दोगे इन दोनों ही ग्राफ को। अच्छा एक काम और करेंगे, आपने जो पहले जो एग्जांपल लिखा था उसमें लिख दिया क्या, कट सेट में कट सेट E इक्वल टू E1 E7 E5 E3। लास्ट जो एग्जांपल था ना उसमें कट सेट जो था वो E1 E7 E5 E3, E1 E7 E5 E3, E1 E7 E5 E3। ये तो कट सेट हो गया। लास्ट कट वर्टेक्स के लिए आपको ये हमने ग्राफ समझाया, इसमें ये कंडीशन लिखनी थी इफ एन जी माइनस वी ग्रेटर देन एन जी। इसके बाद में आपको ये ग्राफ बनाना है जी, G1 G2 बनाने, और फिर आपको इसमें लिखना है कट वर्टेक्स। इसमें लिखोगे वेयर V3 जे कट वर्टेक्स, और भी हो सकते हैं कट वर्टेक्स। तो V4 को हटाओगे ना तो भी ये एक पॉइंट बचेगा दो भागों में, तो भी डिवाइड हो जाएगा, V4 भी कट वर्टेक्स होगा। दोनों ग्राफ यानी ग्राफ G1 G2 और G तीनों कंप्लीट कर लिए। इसमें लिखेंगे इन दिस ग्राफ
V3 is a in this graph V3 is a cut vertex. V3 is a cut vertex. Also V4 भी a cut vertex. Also B4 भी a cut vertex. यानी B4 को भी कट वर्टेक्स लिया जा सकता है. B4 हटाओगे तो दो भागों में ब्रेक हो जाएगा ना ये. अरे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा ना ग्राफ. नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप. नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कट एज. कट एज EDGE. कट एज. कट एज इसमें लिखेंगे इन ए ग्राफ कैपिटल G. इन ए ग्राफ कैपिटल G in a graph capital G, any age small e, any age small e, any age small e is called cut age. Is called cut age if n G minus E. पहले वर्टेक्स हटा रहे थे ना, अब अगर उसकी जगह एज हटाने पर डिस्कनेक्ट हो जाए ग्राफ. एज हटाने पर डिस्कनेक्ट हो जाए ग्राफ. तो ऐसी कंडीशन में हम उस एज को कट एज कहेंगे. जैसे कि आपके पास जो ग्राफ जी है ना, जी में से अगर हम किसी एक जो सिंगल एज है ना E4 एज को अगर डिलीट कर दें, रिमूव कर दें, या आप E5 है इस एज को भी रिमूव करें. E4 रिमूव करोगे तो देखिए ये E4 हट जाएगी ना, यहां बचेगा V4 V5 और E1 V1 V2 V3 E3 E2. ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे V2 V4 ये एज है E5. दोनों ही कंडीशंस में ये जो ग्राफ है ना, अगर आपने देखा V4 देखो इस E4 एज को अगर रिमूव कर दिया जाए, रिमूव करने पे ये जो ग्राफ है ना जी, वह डिस्कनेक्ट ग्राफ हो गया G1 और G2 में. तो ऐसी कंडीशन में जो E4 जो एज है वो कट एज होगी. ऐसे ही आप E5 को भी रिमूव कर सकते हो. आप लिखेंगे, इन ग्राफों को नोट करें और ग्राफ नोट करने के बाद में आप लिखोगे हेडिंग डालेंगे. अच्छा इसमें लिख दें, एक इसमें लिख दें इन दिस ग्राफ एज E4 इज ए कट एज. इन दिस ग्राफ एज E4 इज ए कट एज. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कनेक्टेड ग्राफ. हाँ कनेक्टेड, कनेक्ट से बना है ना, कनेक्टेड ग्राफ. इसमें लिखेंगे आप
पास हो जाएंगे तो पास ही तो करना है, और क्या ढंग से अच्छा पागल हो जाए, पागल थोड़ी करोगे, लिखने से परेशान हो या पढ़ने से परेशान हो जाओगे। ऐसे समझो ये बुक है ना केमिस्ट्री, सबसे अच्छे नंबर आते हैं फुल में से फुल। हाँ और कनेक्टेड ग्राफ में लिखोगे ए ग्राफ इज सेड टू बी ए ग्राफ इज सेड टू बी a graph is said to be connected graph if there is a if there is a path if there is a path between any two of its vertex if there is a path between any two of its vertex यानी कोई भी ग्राफ है ना वो कनेक्टेड ग्राफ होता है अगर उसके कोई भी दो वर्टेक्स है ना वो किसी एज के द्वारा कनेक्ट हो अदरवाइज वो डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा, लिखोगे इसी में otherwise it is called disconnected graph। otherwise it is called disconnected graph। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वॉक। हाँ वॉक WALK। हाँ मैं भी वॉक ही बोल रहा हूँ। नहीं ओनली वॉक लिखोगे। हेडिंग डाल देना वॉक। अब देखो यहां से आगे क्या है कि जो वॉक चलेगा एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगी सारी डेफिनेशंस। सबसे पहले आप वॉक पढ़ोगे, फिर ओपन वॉक आएगा, क्लोज्ड वॉक आएगा, इन सबको पढ़ोगे। इसमें लिखो इन ए ग्राफ कैपिटल जी इन ए ग्राफ कैपिटल जी a walk from vertex V0 to vertex Vn in a graph capital G a walk from vertex V0 to vertex Vn small v बनाने हैं V0 to vertex Vn is an alternating sequence is an alternating sequence alternating sequence V0 E1 V1 E2 V2 E3 V3 En Vn इससे पहले क्या होगा Vn-1 होगा ना। En Vn इससे पहले क्या होगा Vn-1 यानी आप ये कह सकते हो कुछ एज हो और वर्टेक्स हो उनकी जो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बनेगी ना। नॉर्मल वॉकिंग करते हो ना आप, आपसे कहा जाए कि फलानी जगह से फलानी जगह जाना है तो आप क्या करेंगे पहले किसी जैसे आपसे कहा जाए यहाँ से अपने घर पहुंचना है आप क्या करोगे पहले मेन रोड पे पहुंचोगे ना यहाँ से वहां कोई फिक्स पॉइंट कर दें वहां से फिर कोई दूसरी जगह पहुंचोगे ना तो डायरेक्ट थोड़ी सीधे ही पहुंचते हैं लेकिन ऐसे नहीं पढ़ते पहुंचते हैं जैसे तुम जाते हो। अब देखिए ये वर्टेक्स V0 और ये एज है वो E1 है वर्टेक्स V1 एज E2 वर्टेक्स V2 एज E3
वर्टेक्स V3 ऐसे ही। और क्या है ये एज, यानी लास्ट वर्टेक्स है वो Vn है, उससे पहले जो एज होगी ना वो कितनी है En। या आप ऐसे समझें, ये मान लीजिए Vn-1 वर्टेक्स है और ये En एज है और ये Vn वर्टेक्स है। तो आप देखोगे कि ये जो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है ना, अल्टरनेट सीक्वेंस है वर्टेक्स और एजेस से जो बनी हुई है, इसमें अगर V1 और Vn है, अगर ये दोनों Vn और Vn सॉरी V0 और Vn जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स V0 और Vn दोनों इक्वल हो जाएं, तो इस कंडीशन में Vn और V0 है ना, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो यानी कॉन्सिडेंट होंगे ये पॉइंट, उस कंडीशन में क्लोज हो जाएगी ये वॉक। क्या हो जाएगी वॉक? क्लोज वॉक। हाँ साइकिल, साइकिल भी बन जाएगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम तो यहाँ ओपन वॉक और क्लोज वॉक की बात कर रहे हैं। और अगर Vn और V0 नॉट इक्वल हो तो उस कंडीशन में ये ओपन वॉक होगी। ओके, तो कितना लिखा आपने? दोबारा से सुनेंगे। इन ए ग्राफ कैपिटल G, ए वॉक फ्रॉम वर्टेक्स V0 टू वर्टेक्स Vn इज ए अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है, सीक्वेंस V0 E1 V1 E2 V2 E3 V3 डॉटेड Vn-1 En Vn of vertex and edges such that end vertex of end vertex of EI equal to end vertex of EI equal to Vi-1 comma Vi EI equal to Vi-1 comma Vi, यानी जो वर्टेक्स होगी ना, ये जो आपने सीक्वेंस में लिखे ना, जो वर्टेक्स और जो एजेज हैं वो कैसी कंडीशन होनी चाहिए? अगर आप आई की वैल्यू कॉमा आई इक्वल टू 1 टू n, यानी इस कंडीशन में अगर आप आई की वैल्यू 1 रखोगे ना, 1 - 1 क्या होगा? 0। अगर आप 1 रखें, E1 एज की बात करें, E1 जो एज है ना वो 1 रखोगे आई की वैल्यू, तो ये E1 जो एज होगी वो V1 सॉरी V0 V1 होगी। V0 V1 V0 V1 क्या होनी चाहिए? E1 एज। आई की वैल्यू 2 रखोगे तो E2 जो एज होगी वो बनेगी 2 - 1 1 आएगा, तो V1 V2 जो एज होगी ना वो क्या होगी? E2 एज होगी। ठीक है ना, इस कंडीशन में होना चाहिए। आप लिखोगे इसको EI इज इक्वल टू Vi-1 कॉमा Vi I इक्वल टू 1 to n। ओके, नेक्स्ट लिखोगे इसमें, बना दो डायग्राम को। लिखो
आगे लिखोगे, इसमें लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉक। नेक्स्ट लिखोगे इसमें ओपन वॉक, फर्स्ट वाला लिखो ओपन वॉक। ओपन वॉक में लिखोगे ए वॉक इज कॉल्ड ओपन वॉक इफ, ओपन वॉक में लिखें ए वॉक इज कॉल्ड ओपन वॉक इफ v not equal to vn, v not equal to vn। नेक्स्ट लिखोगे क्लोज्ड वॉक, नेक्स्ट लिखोगे क्लोज्ड वॉक, क्लोज्ड वॉक में लिखोगे ए वॉक इज कॉल्ड क्लोज्ड वॉक इफ, a walk is called closed walk if v not equal to vn। ओके, इसके बाद आपको अगली मीटिंग कल जो रहेगी उसमें बताएंगे। आज इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।